भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में ये मुलाकात काबुल में हुई और इस दौरान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। वहीं अफगान यात्रा के दौरान जेपी सिंह ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई से भी मुलाकात की। आपको अवाम एक किराए की घर पे बैठा, जब मालिक का दिल चाहता है वो थप्पड़ लगाता है कि बाहर निकलो, जब उसका दिल करता है कि भैया अंदर आ जाओ। ये इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन वही बन चुकी है। याकूब मुजाहिद ने इस दौरान भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पहली बार आधिकारिक रूप से भारत की तालिबान के मंत्रियों से ये बातचीत हुई है। भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने काबुल पहुंचकर तालिबानी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेपी सिंह ने किया, जो कि विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के संयुक्त सचिव हैं। जेपी सिंह ने तालिबान के विदेश मंत्री अहमद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि भारत की तरफ से एक डेलीगेशन पहुंचा है अफगानिस्तान और वहां पर अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ भारत के डेलीगेशंस की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर जो है वो भारत और अफगानिस्तान के संबंधी से लेकर व्यापार और अन्य चीज़ों के बीच में भारत और अफगानिस्तान की बातचीत करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो है वो रिएक्शन देखते हैं। याकूब मुजाहिद ने इस दौरान भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने बातचीत में भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। तालिबान का उद्देश्य मानवीय सहायता और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। बात करेंगे अफगानिस्तान की बात, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अगर पॉलिटिकली देखे जाए ना तो वो ताल्लुकात, लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है। ये कदम भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बिना तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए भी भारत अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। An Indian Foreign Ministry official met the country's acting defense minister Mullah Mohammad Yaqoob for the first time. They discussed ways to expand relations between the two sides. According to reports, Joint Secretary J.P. Singh met Yaqoob, who is also the son of Mullah Omar, the former supreme leader of Taliban and Emir of Afghanistan from 1996 to 2001 in Kabul on Wednesday. Now, Singh handles the Pakistan-Afghan. वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफगान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है। ज़रूरी नहीं समझता। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान की आवाम से अफगानिस्तान के बारे में पूछा जाए तो एक मोहब्बत भरा मैसेज जाएगा। अगर गवर्नमेंट से कोई इस तरह की बात ली जाए
तो वो बात नहीं निकलेगी। तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, उनकी वजह से उनकी आवाम में नफरत आ रही है। लेकिन सर हमने देखे ना, एज अ पाकिस्तानी अगर हम हक और सच की बात करें तो हमने भी अफगानियों के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं किया। हमने जिस तरह अफगानियों को अपने लिए इस्तेमाल किया, जब तक हमें डॉलर आते रहे हमने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए हमने उन्हें जो है वो जला वतन कर दिया। आप देखें कि पिछले साल हमने कितनी बड़ी तादाद में अफगानियों को जो है वो मुल्क बदर किया है। सर अवाम एक किराए की घर पे बैठ, जब मालिक का दिल चाहता है वो थप्पड़ लगाता है कि बाहर निकलो, जब उसका दिल करता है कि भैया अंदर आ जाओ। ये इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन वही बन चुकी है। जेपी सिंह ने तालिबान के विदेश मंत्री अहमद मुतक्की, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब समेत कई तालिबानी नेताओं के साथ मिलकर बातचीत की है। जो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत जो है वो अब तक अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो भेज चुका है मानवीय सहायता के तौर पर। इसके साथ साथ 40,000 लीटर जो कीटनाशक दवा है जो कि वहाँ कृषि काम में उपयुक्त होता है उसकी भी खेप जो है वो भेज चुका है। स्वास्थ्य और दूसरी मानवीय मदद के तौर पर 330 खेप जो है वो अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है, ऐतिहासिक संबंध रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपने राजनयिकों को बेशक वहाँ से वापस बुला लिया था, लेकिन इसके बाद काबुल में भारत की तरफ से एक टेक्निकल टीम को मुस्तैद कर दिया गया। और दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन आ रही है उसको बड़े इम्पोर्टेंट एंगल से देखा जा रहा है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें, अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफगान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफगान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देयर वॉज ए टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफ़गानिस्तान में घुस नहीं सकते थे, और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त ज़्यादा कोशिश उन्होंने की। ठीक है जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सेंट्रल एशिया में मैनेज करें, चाइना, मालदीव्स में, भूटान में, श्रीलंका में, नेपाल में। अफ़गानिस्तान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सो वो कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली इट्स नॉट जस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। याद रखें, इंडियंस ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ ने जो रेयर अर्थ मेटल्स, इंडियन समझते हैं कि दिस इज़ अ चॉइस एंड चांस कि हम एक अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। एक वक्त हुआ करता था कि श्रीलंका के अंदर, भूटान, उसके अंदर, नेपाल के अंदर जब कुछ स्पेस पैदा होती थी पाकिस्तान भाग के जाता था। उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपेंसेस कम होते थे। आजकल हमारा ये है कि हम अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर सकते, सड़कें पुल नहीं बना सकते, लोगों के मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते। हम दूसरे मुल्क में जाके कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? ये चीज़ जब मैं देखता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब ये जो जेपी सिंह साहब दोबारा गए हैं, पाकिस्तानी तो जहाँ जा भी नहीं सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते जहाँ पे इंडियंस पहुँच रहे हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी मीडिया की यदि आप सुनोगे तो उनका कहना है कि भारत की रॉकीय साजिश है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके कारण से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या फिर कहें उनके बीच का जो मसला है वो खराब हुआ है।
परंतु असली बात ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका के जो अफगानिस्तान के ऊपर हमले करवाने के लिए मोटे डॉलर तुमने छापे थे, वो तुम्हारी असलियत है। उसी का फल तुम्हें मिल रहा है जो कि अफगानिस्तान के लोग तुम्हें दे रहे हैं। और उनका कहना है कि तालिबान तो हमारे साइड था, भारत ने उसे अपने साइड क्यों कर लिया। बेसिकली अफगानिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं वहीं उनमें से जो है तालिबान बने हुए हैं। और आप सभी तो जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भारत को जो है अपना दूसरा घर मानते हैं, तो इसी कारण से वो भारत के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को खराब क्यों करेंगे। अब जब भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं, खबर ऐसी भी आई थी कि हमारे बीच व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।